नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। तेजस्वी यादव ने बुलेट ट्रेन परियोजना और राज्य की कानून व्यवस्था पर उठाए गंभीर सवाल। मुजफ्फरपुर में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बीजेपी सदस्यता अभियान की शुरुआत की। 11 लाख लोगों को सदस्य बनाने का रखा लक्ष्य। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने तेजस्वी यादव पर किया जोरदार हमला। यादव की क्राइम बुलेटिन जारी करने पर जयंत राज का तंज। सरकार ने डेंगू को घोषित किया महामारी, जरा सी चूक हुई तो लगेगा तगड़ा जुर्माना। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आज पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बुलेट ट्रेन परियोजना और राज्य की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए हैं। दरअसल उन्होंने कहा कि सरकार अपराध की घटनाओं पर कोई संज्ञान नहीं ले रही है, जबकि हम लगातार इन मुद्दों को उठाते रहे हैं। वहीं तेजस्वी यादव ने राज्य की कानून व्यवस्था पर चिंता जताते हुए कहा कि अपराधियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि सृजन घोटाले में शामिल लोगों के बारे में भी विचार किया जाना चाहिए। वहीं आगे उन्होंने कहा कि आपने देखा होगा कि कहां कहां घटनाएं हुई है, लेकिन सरकार कोई संज्ञान नहीं ले रही। उन्होंने कहा कि कई बार वे खुद उन इलाकों में गए हैं जहां अपराध की घटनाएं हो रही है, लेकिन सरकार स्थिति को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। तेजस्वी यादव ने जोर देते हुए कहा कि सरकार को अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कई बार हम लोगों ने सृजन घोटाले के बारे में भी बताया और कौन लोग इसमें शामिल थे उस पर भी विचार किया जाना चाहिए। हमेशा जारी करते हैं तो आप देखेंगे कहाँ कहाँ घटना हुई है। बिहार में लगातार अपराध बढ़ रहा है और इस पर सरकार जो है कहीं कोई संज्ञान नहीं लेती, कोई पूछने वाला भी नहीं। जो पीड़ित परिवार के लोग हैं कोई जाता भी नहीं है। तो हम तो लगातार इन बातों को उठाते हैं। कई घटना स्थलों पर हम खुद स्वयं गए हैं, अधिकारियों से भी बात किया है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो पाती। तो हम तो शुरू दिन से कहते रहे कि इन लोगों से जो है लॉ एंड ऑर्डर जो है वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। लेकिन मांझी कह रहे हैं कि 2005 के पहले सीएम आवास से आरक्षण दिया जाता था अपराधियों को, आरक्षण दिया जाता था। बेकार की बात है, कहानी है, क्या है, सबूत क्या है? ये सब खाली इधर का उधर, इधर का। अरे तुम लोग सत्ता में बैठे हो, तुम लोग करो ना न्याय। क्यों नहीं आप जो है बिहार में अपराधियों को पकड़ने का काम करते हैं? अभी कहाँ बैठे हुए अपराधी? कई ऐसे ऐसे अपराधी हैं कि भाजपा नेता या इनके साथ बैठे हुए लोग हैं। कई बार तो हम लोगों ने फोटो भी सार्वजनिक किया है। ये बालिका गृह वाले कौन थे भाई? सृजन घोटाले वाले कौन लोग थे? किनके साथ बैठ के मौज मस्ती करते थे? क्या होता था? कितने अपराधी जो है सीएम हाउस में बैठे, जिसका तस्वीर हमने जारी किया था। तो ये सब बेकार की बातें हैं और उनको कुछ बोलने को है क्या? खैर जो भी बात है, लेकिन जो वर्तमान जो स्थिति है भयावक हो चुकी है। बैठक है हम लोगों का, पार्टी का बैठक ही तो चलता रहे। किशोर जो भी कार्यक्रम कर रहे हैं आपको टारगेट अच्छी बात, हमेशा जारी करते हैं तो आप देखेंगे कहाँ कहाँ घटना हुई है। बिहार में लगातार अपराध बढ़ रहा है और इस पर सरकार जो है कहीं कोई संज्ञान नहीं लेती, कोई पूछने वाला भी नहीं। जो पीड़ित परिवार के लोग हैं कोई जाता भी नहीं है। तो हम तो लगातार इन बातों को उठाते हैं। कई घटना स्थलों पर हम खुद स्वयं गए हैं, अधिकारियों से भी बात किया है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो पाती। तो हम तो शुरू दिन से कहते रहे कि इन लोगों से जो है लॉ एंड ऑर्डर जो है वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। लेकिन मांझी कह रहे हैं कि 2005 के पहले सीएम आवास से आरक्षण दिया जाता था अपराधियों को, आरक्षण दिया जाता था। बेकार की बात है, कहानी है, क्या है, सबूत क्या है? ये सब खाली इधर का उधर, इधर का। अरे तुम लोग सत्ता में बैठे हो, तुम लोग करो ना न्याय। क्यों नहीं आप जो है बिहार में अपराधियों को पकड़ने का काम करते हैं? अभी कहाँ बैठे हुए अपराधी? कई ऐसे ऐसे अपराधी हैं कि भाजपा नेता या इनके साथ बैठे हुए लोग हैं। कई बार तो हम लोगों ने फोटो भी सार्वजनिक किया है। ये बालिका गृह वाले कौन थे भाई? सृजन घोटाले वाले कौन लोग थे? किनके साथ बैठ के मौज मस्ती करते थे? क्या होता था? कितने अपराधी जो है सीएम हाउस में बैठे, जिसका तस्वीर हमने जारी किया था। तो ये सब बेकार की बातें हैं और उनको कुछ बोलने को है क्या? खैर जो भी बात है, लेकिन जो
वर्तमान जो स्थिति है भयावह हो चुकी है। बैठक है हम लोगों का, पार्टी का बैठक ही तो चलता रहे। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बिहार के विकास को लेकर वे कृत संकल्पित हैं। वहीं पटना के बाद मुजफ्फरपुर में मेट्रो के निर्माण को लेकर डीपीआर तैयार करने और आगामी 6 माह के अंदर मुजफ्फरपुर पताही एयरपोर्ट के निर्माण का कार्य शुरू हो जाएगा। ये बातें उन्होंने मुजफ्फरपुर जिला के लंगट सिंह कॉलेज सभागार में भारतीय जनता पार्टी सदस्यता जिला लॉन्च कार्यक्रम के शुभारंभ करने के बाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही। वहीं इस अवसर पर जिला के गणमान्य व्यक्तियों को भाजपा की प्राथमिक सदस्यता प्रमाण पत्र दिया गया। वहीं उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राजद पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि यह अफवाह फैलाने का काम करती है। उनके 15 साल के राज में 1 लाख लोगों को भी रोजगार नहीं मिला, जबकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार में 7.5 लाख लोगों को रोजगार मिला है। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के नेतृत्व में 1 करोड़ लोगों को बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता बनाने का लक्ष्य रखा गया है। और सिर्फ बात को कंट्रोल करने के लिए, चाहे वो गंडक हो उसमें अरेराज में, बागमती हो उसके लिए सीतामढ़ी में, आपको कोसी में, सुपौल जिले में और कटिहार जिले में महानंदा के ऊपर हम बांध बनाने का काम शुरू कर रहे हैं, जिससे इरिगेशन भी होगा और बाढ़ की समस्या भी हमारी दूर हो पाएगी। लगभग 11,500 करोड़ हमें मिला सब। और आज आपने पेपर में पढ़ा होगा कि ये जो दरभंगा से लेकर झारखंड के बॉर्डर तक औरंगाबाद तक हम 4 लेन का एक्सप्रेसवे बनाने जा रहे हैं। इस वैशाली के जो लोकतंत्र का जन्म स्थान है, उस वैशाली से सीधे महावीर और गौतम बुद्ध का जो स्थान है, इसको हम सीधे गया से जोड़ने का प्रधानमंत्री ने निर्णय लिया। अभी एक्सप्रेसवे हमारा रक्सौल से निकलेगा और मुजफ्फरपुर के जिले के बगल से ये सीधा यहां से कलकत्ता जाने के लिए एक रास्ता बनेगा, जो एक्सप्रेसवे बनने का काम किया जाएगा। साथियों, हम काम कर रहे हैं, बिहार के विकास के लिए काम कर रहे हैं। और मैं कुछ दिन पहले हमने नगर विकास का एक बैठक किया था सर, और मैंने डायरेक्शन दिया है, जिला अध्यक्ष जी भी आए थे हमारे पास। हमने तुरंत ये निर्देश दिया है कि यदि 10 करोड़ रुपया भी लगे तो मुजफ्फरपुर में एक बड़ा हॉल बनाइए, जिसमें सारे कारीगर एक बड़े हॉल में बनाए। मैं पिछले दिनों आया था। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने तेजस्वी यादव के द्वारा उठाए गए सवाल पर कहा कि बिहार में जितने अपराध हो रहे हैं उसमें 70% तो विपक्ष के नेता लोग शामिल हैं। तेजस्वी यादव अपने लोगों को संदेश दे अपराध नहीं करने का, तो अपराध 70% कम हो जाएगा। वहीं आगे उन्होंने नसीहत देते हुए कहा कि तेजस्वी यादव को नैतिक अधिकार नहीं है सवाल उठाने का, सत्ता बेदखल हो चुके हैं, इसलिए खिसियाई बिल्ली खंबा नोच। देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि जितना अपराध बिहार में हो रहा है, करीब 70% लोग प्रतिपक्ष के ही संबंध के हैं, उनके कहीं न कहीं उनसे नजदीक लोग सब हैं। अगर प्रतिपक्ष के नेता अपने लोगों को यह संदेश दें कि बिहार में अपराध नहीं करें, तो 70% अपराध बिहार का रुक जाएगा। और उनको नैतिक अधिकार नहीं है। नीतीश कुमार जी का छवि और नीतीश कुमार का नेतृत्व पर तेजस्वी जी ऐसे नेता को उंगली उठाने का कोई, हमको लगता है, नैतिक उनको चेहरा वो नहीं है, नैतिक अधिकार उनका नहीं। इसलिए होता है ना, खिसियाई बिल्ली खंभा नोचे। सत्ता जो हाथ से गया है, सत्ता से उतर गए हैं, तो खंभा नोच रहे हैं, नोचने दीजिए उनको।
लेकिन उनके तरफ से पूरी आज की गई है, उनके एमएलए एमपी उस सूची में उनको लिखना चाहिए कि इसमें आरजेडी के कौन कौन लोग हैं। खाली ये उनको बोलिए कि उस सूची में आप अपना आरजेडी का नाम चिन्हित करके तब जारी कीजिए, नहीं तो हम फिर लिख देंगे उसमें। तेजस्वी ने कहा है कि मुख्यमंत्री आवास पर जो उनके समय में जो शासनकाल में जो अपराधी बैठते थे, आप लोग आरोप लगाते हैं, सबूत आप लोग पास है जो आप लोग ये बात कहते हैं? हाँ, ये बात तो आपने सही कहा। ये सबूत पूरा अभी जो है मुजफ्फरपुर में जो बलात्कार हुआ एक दलित लड़की के साथ में, 2 दिन तक सब लोगों ने हल्ला किया कि बंगाल के तरह बिहार में भी अब जो है बलात्कार शुरू हो गया, लेकिन 2 दिन के बाद उनके मुंह पर टेप लग गया कि नहीं, ये तो प्यार का मामला था। अब राजद ये और तेजस्वी जी ये फैसला लेते हैं कि बलात्कार अगर करने वाला राजद का आदमी होगा तो वो फिर प्यार का मामला बन जाएगा। जिस तरह से दलित परिवार के लड़की के साथ मुजफ्फरपुर में बलात्कार हुआ और जो पहला दिन उनका तेवर था, दूसरा दिन वो तेवर सीधा उल्टा हो गया। इसका तो जवाब देना चाहिए। आदमी, जनता देख रही है, बिहार के सभी दलित समाज के लोग देख रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल के नेता, प्रतिपक्ष के नेता ने दलित समाज के साथ जब इस तरह की घटना घटी तो उसको प्यार का रूप। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार सरकार के मंत्री जयंत राज का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने तेजस्वी यादव के क्राइम बुलेटिन जारी करने पर कहा कि जो भी क्राइम बुलेटिन तेजस्वी यादव जारी कर रहे हैं तो उनके अपने घर में ही क्राइम बुलेटिन दिखाना चाहिए, उनको अपने पार्टी के लोगों को दिखाना चाहिए। वहीं लालू प्रसाद यादव के एक्स पोस्ट पर उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि हमने ही करवाया है जातिगत जनगणना। सीएम ने कहा था कि जो चाहे वो राज्य में करवा सकता है। नीतीश कुमार का आइडिया था, 15 साल जब वो सरकार में थे तो आखिर उन्होंने क्यों नहीं करवाया जाति जनगणना। अगर जारी कर रहा है तो उन्हें उनके घर में ही उस क्राइम बुलेटिन को दिखाना चाहिए, अपनी पार्टी के लोगों को दिखाना चाहिए। उनके पार्टी के लोगों को अगर अच्छे से दिखा देंगे अगर क्राइम बुलेटिन, और अगर उनके पार्टी के लोगों में समझदारी आ जाएगी तो खुद ब खुद बिहार में क्राइम जो ऐसे कम है ही और घट जाएगी। सर, लालू प्रसाद यादव ने कल ट्वीट किया था कि जातिगत आधारित गणना जो है आरएसएस और बीजेपी को हम उठक बैठक करवा कर हम करवाएंगे। देखिए, जातिगत गणना तो हम लोगों ने कराया ही है। यहाँ तो बीजेपी के लोगों ने भी समर्थन किया है बिहार में, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसमें बोला था राज्यों को कि अपने अपने राज्यों में अगर जो राज्य कराना चाहता है करा सकता है। आज अभी संभव नहीं था केंद्र में, आने वाले समय में देश में भी होगा, इसमें कौन बड़ा बात। हम ही लोगों का किया हुआ जातिगत करना, उनका थोड़ी आइडिया है, माननीय मुख्यमंत्री जी का आइडिया है जातिगत करना। लेकिन वो कहते हैं कि 17 महीने के कार्यकाल में ही हुआ जब तेजस्वी यादव आए। 15 साल का जो उनका कार्यकाल था उस समय क्यों नहीं वो जातिगत गणना करवा लिए। जिस समय जातिगत गणना करवाने उसमें अगर करवा लेते तो आज इतना बिहार पिछड़ता नहीं ना। अपने कार्यकाल में सोचना चाहिए था, लेकिन जब माननीय मुख्यमंत्री जी को मौका मिला, आप पुराना इतिहास निकाल कर देख लीजिए, जातिगत गणना का आइडिया किनका है? माननीय मुख्यमंत्री जी का ही जातिगत गणना का आइडिया है। इस देश में अगर सबसे पहले कोई बोला है जातिगत गणना के लिए तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने। सर, तेजस्वी यात्रा पे निकल रहे हैं, लगातार पहले भी यात्रा कर चुके हैं, फिर जनता के बीच जा रहे हैं। क्या लगता है कि इस यात्रा के आने वाले 2025 में कोई फर्क पड़ेगा? देखिए, तेजस्वी जी को शुभकामना है कि वो यात्रा पर निकल रहे हैं। विधानसभा का इतना बड़ा सत्र चला, जिस समय जनता का जो है मुद्दे को उन्हें सदन में उठाना चाहिए थे, तब तो वो लापता रहे। कहाँ लापता रहे ये तो पूरा किसी को जानकारी भी नहीं दिए। तो जिस समय सदन में उठाने की बात होती है तभी वो विदेश यात्रा पे रहते हैं, और जब खाली समय रहता है तो यात्रा पे निकलते हैं। बहुत बधाई है उन्हें, बहुत शुभकामना।
नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। कर्नाटका में डेंगू के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है। प्रदेश में डेंगू के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इसी वजह से सिद्धारमैया सरकार एक्शन मोड में आ गई है। दरअसल प्रदेश सरकार ने डेंगू को महामारी घोषित कर दिया है। सरकार ने अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। निर्देशों में सरकार ने कहा है कि उन लोगों को दंडित किया जाए जो नियमों का पालन नहीं करते हैं। सरकार ने कहा कि जो लोग मच्छरों के प्रजनन को रोकने में विफल होते हैं उन पर भी कड़ी कार्रवाई हो। कर्नाटका महामारी रोग विनियम 2020 में सिद्धारमैया सरकार ने संशोधन भी पेश किए हैं। उनमें लोगों को आदेश दिया गया है कि वे वेक्टर जनित रोगों के प्रति जिम्मेदार हो। संशोधन में 3 श्रेणियां घरेलू, वाणिज्यिक और निर्माण क्षेत्रों में दंड का प्रावधान है। बता दें कि सरकार ने आदेश न मानने वाले लोगों के खिलाफ सजा का भी प्रावधान किया है। वहीं शहरी क्षेत्र के घरों के लिए सरकार ने 400 रुपये तो ग्रामीण क्षेत्र के घरों के लिए सरकार ने 200 रुपये का जुर्माना तय किया। इसके अलावा शहरी क्षेत्र के वाणिज्यिक कामों के लिए 100 रुपये तो ग्रामीण क्षेत्र के वाणिज्यिक कामों के लिए 500 रुपये का दंड तय किया गया है। वहीं शहरी निर्माण क्षेत्र के मालिकों के लिए इसके खिलाफ 2000 रुपये तो वहीं ग्रामीण क्षेत्र के मालिकों के लिए 1000 रुपये का जुर्माना भरना होगा। बता दें कि नियमों के अनुसार घरेलू इमारतों के मालिकों को अधिभोगियों के मच्छर के प्रजनन को रोकने के लिए आवश्यक उपाय करना अनिवार्य है। वहीं मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए लोगों को पानी के भंडारण कंटेनर, नाबादों या ओवरहेड टैंकों को ढककर सहित किसी अन्य चीजों से रोकना जरूरी है। जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज 24 के साथ संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।